हेलो एवरीवन। मैं आज एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रही हूँ जिसमें हम लोग गेट के PYQs करेंगे। तो जो फर्स्ट पेपर मैं करने जा रही हूँ वो है गेट 2024 का फोन सेशन का, और हर एक वीडियो में हम 10 क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम 1 to 10 क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट। So first question is, if implies denotes increasing order of intensity, then the meaning of the words dry, arid, parched is analogous to diet, fast, dash. Which one of the following options is appropriate to fill the blank? तो अगर आप इसमें देखोगे तो ड्राई का मतलब होता है सूखा, एरिड उससे ज़्यादा सूखा, पार्च्ड बिल्कुल प्यास के मारे जो बेचैन हो रहा हो। डाइट का मतलब है कि वी आर अवॉइडिंग सम फूड। फास्ट का मतलब है कि हम लोग अन्न त्याग देते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारा आ जाएगा स्टार्व, जो बिल्कुल ही नहीं खाना खा रहा है, भूख लग रही है उसको बिल्कुल बहुत तेज। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अब करते हैं। इफ टू डिस्टिंक्ट नॉन जीरो रियल नंबर्स x and y are such that x plus y is proportional to x minus y, then the value of x upon y is। तो जैसे स्टेटमेंट कह रही है x प्लस वाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x माइनस वाई। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट यूज करते हैं। लेट्स से कि हमने k यूज किया है, अब हम इसको k से मल्टीप्लाई कर लेते हैं x और y के साथ। x की टर्म्स एक जगह कर लेते हैं और y की टर्म्स एक जगह कर लेते हैं। अब इन दोनों में से y कॉमन निकाल लेते हैं और इन दोनों में से x कॉमन निकाल लेते हैं। हमें x अपॉन y चाहिए, तो हम y को दूसरी साइड ले जाते हैं एंड दिस इज आवर वैल्यू। बिकॉज k इज अ कांस्टेंट, तो ये वाली पूरी वैल्यू जो होगी हमारी एक कांस्टेंट होगी। तो ऑप्शन देख लेते हैं। डिपेंड्स ऑन एक्स वाई नहीं होगा। डिपेंड्स ओनली ऑन एक्स एंड नॉट ऑन वाई नहीं होगा। डिपेंड्स ओनली ऑन वाई एंड नॉट ऑन एक्स नो, इट इज अ कांस्टेंट। So let's move to the third question. Consider the following sample of numbers. The median of the sample is। ओके, सो मीडियन निकालने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप हमेशा होता है कि हम लोग उसको सॉर्ट करते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये डिक्रीजिंग भी चल जाता है। सो लेट अस सॉर्ट इन अ इंक्रीजिंग मैनर। 11, 13, 14, 15, 17, 18, 69। कितने सैम्पल्स हमारे पास? 3, 3, 6, 3, 9 एंड 10। 3, 3, 6, 3, 9 एंड 10। ओके, सो अब हमारे पास, अगर हमारे पास इवन होते हैं और हमारे पास ऑड होते हैं, अगर हमारे पास ऑड नंबर है तो हमारा n/2th एलिमेंट जो होता है वही मीडियन हो जाता है। बट अगर हमारे पास इवन होते हैं तो हमारा n/2th एलिमेंट प्लस n/2 प्लस 1th एलिमेंट अपॉन में 2 मीडियन होता है। n क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ सैम्पल्स। तो हमारे पास 10 है विच इज़ अ इवन नंबर, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा हमारा which will be 5 plus 5th element, 6th element divided by 2। 1 2 3 4 5, हमारा 5th एलिमेंट ये हो गया, 6th एलिमेंट 14 हो जाएगा which comes out to be 13.5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 13.5। Let's go to the next question. The number of coins, rupees 1, 5 and 10 denomination that a person has are in the ratio of 5:3:13 of the total amount the percent of money in rupees 5 coins is।
ओके, तो ये कह रहा है कि हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं जिनकी 1 रुपी कॉइन है, उनमें 5 रुपी कॉइन है और 10 रुपी कॉइन है, और ये हमें रेशो में दिए हुए हैं। 1 रुपीज़ की कॉइन्स का रेशो 5, 5 का 3 एंड 10 का 13 है। तो बिकॉज दिस इज अ रेशो ऑफ कॉइन, हम लोगों को मनी का निकालना है, तो हमें इसके डिनोमिनेशन और इसका रेशो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 1 + 5 इज इक्वल टू 5, 3 × 5 इज इक्वल टू 15। इट इज़ लाइक कि अगर आपके पास 21 कॉइन्स हैं, 21 कॉइन्स में से अगर आपके पास 5 1 रुपए के सिक्के हैं, तो आपके पास मनी कितनी हुई? 5 रुपए। सिमिलरली उन 21 सिक्कों में से आपके पास 3 जो है 5 रुपए के सिक्के हैं, तो आपके पास मनी कितनी हुई? 15। सिमिलरली अगर आपके पास 13 कॉइन्स 10 के हैं, तो मनी कितनी हो गई? 130। तो हमें परसेंटेज ऑफ मनी निकालना है। तो 5 रुपीज़ की कॉइन्स की मनी पॉन में ही टोटल कितना हो जाएगा? 150, 150 में 100, 10%. This is our answer. Let us move to the next question. तो इस क्वेश्चन में for positive non-zero real numbers p and q, if this then the value of this. So let us assume that this is a log base 10. तो हमें उसकी प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल एक बार देख लेते हैं। सो log a plus log b can be written as log a ab. It's a multiplication. सेकेंड प्रॉपर्टी होती है हमारी log of n is equal to n only, and third property is log of n square is equal to 2 log n. इट इज़ लाइक कि जो भी पावर होती है, पावर नीचे आ जाती है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टी हम लोग एक बार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। log p square plus में q square is equal to log p plus log q plus 2 log 3। अगर ये इस तरीके से लिखा हुआ है तो कैन आई राइट इट लाइक दिस, 3 की पावर 2, वाइस वर्सा हो जाएगा ना। log p plus log q इज इक्वल टू, अब 3 की पावर को 2 को सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू 9। अब ये सारे प्लस में हैं तो ये मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। log 9 p q, ये चीज़ हमारी एज इट इज़ ही रहेगी। log of p square plus में q square फ्रॉम आवर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉग हम लोग देख सकते हैं कि अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लेती हूँ तो log of something is something only. Similarly here also. Now can we square both sides? और अगर हम स्क्वायर करते हैं तो हमें एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी विच इज a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2ab। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? p की पावर 4 q की पावर 4 प्लस में 2p स्क्वायर q स्क्वायर। p की पावर 4 कैसे आया? p का स्क्वायर का
square is p की power 4. Here 9 9 81, p square q square. अब अगर आप देखोगे p स्क्वायर और q स्क्वायर वाली ये वाली टर्म और ये वाली टर्म सेम है, तो इसको एक साइड ले जाते हैं. -2p स्क्वायर q स्क्वायर हो जाएगा आपका 79 p स्क्वायर q स्क्वायर. ये p की पावर 4 है. p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 इज इक्वल टू दिस. p स्क्वायर q स्क्वायर को नीचे ले आए और हमें आई थिंक यही निकालना था. p की पावर 4 प्लस q की पावर 4 अपॉन p स्क्वायर q स्क्वायर which is 79. So we have option 79. Now come to the next question. It is also an English based question. Steve was advised to keep his head. It has two options for that, either down or on, before heading down and out. I think second का हमारे लिए out ज़्यादा better रहेगा. तो ये वाले में से दोनों में कोई heading out to bat for while he had a head for batting. So we'll have a 3. He could only do so with a cool head on his shoulders. तो ये कह रहे हैं कि स्टीव को एडवाइस किया जा रहा है कि वो अपना हेड डाउन करके चले, मीनिंग कि लोगों की बातों पे ध्यान ना दे बिफोर हेडिंग आउट टू बैट, बैटिंग करते जाते वक्त. बिकॉज अगर वो सिर्फ बैटिंग के बारे में सोचेगा तो वो ढंग से कर पाएगा, अगर वो सिर्फ उसी पे फोकस करेगा. Let us go to the next question. A rectangular paper sheet of dimension 54 cm cross 4 cm taken the two longer edges of the. So we have this rectangle. This is 54 and this is 4. तो ये कह रहा है कि दो लॉन्गर साइड्स हैं, उनको ज्वाइन किया गया है एक सिलेंड्रिकल ट्यूब बनाने के लिए. तो कुछ इस टाइप का बन जाएगा जिसमें हमारी जो हाइट हो जाएगी वो 54 हो जाएगी, बट हमारा जो ये वाला पार्ट होगा बिकॉज ये इसी को रैप करके बना है तो इसका सरकमफ्रेंस 4 हो जाएगा. A cube whose surface area is equal to the area of the sheet. ओके, इस शीट का एरिया क्या होगा? 54 क्रॉस 4. ठीक है, which is equal to the surface area of a cube, which is equal to 6a square. 54 plus 4 upon square. 1 9 9 4 जा 36. ए आ गया आपका 6. Then the ratio of the volume of the cylindrical tube and the volume of the cube. ओके, सो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं. इसका वॉल्यूम क्या होगा हमारा? पाई आर स्क्वायर एच. तो वी डोंट हैव आर येट ना. ओके, तो हमारे पास ये सर्कमफ्रेंस दिया हुआ है विच इज़ 2 पाई आर और ये हमारा 4 है. तो अगर हम यहाँ से आर निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा 4/2 पाई. इसको अगर काटेंगे तो 2/पाई आ जाएगा हमारा आर. पुट इट हियर 2/पाई का होल स्क्वायर इंटू एच हमारा है 54. पाई 4 पाई स्क्वायर 54. पाई से पाई गया 4 पाई. ठीक है, क्यूब का वॉल्यूम ए क्यूब
तो 6 into 6 into 6 यहीं पे कर देते हैं इसको, और ये 6/6 पेज में आ जाएगा 1 9 3 से काट लेते हैं 2 and 3 अगेन, इसको भी अगर हम काटते हैं तो 2 and ये 3 कट जाएगा, 2 2 का 4, तो हमारा जाएगा 1/5. डू यू हैव दैट? A. Okay, so coming to the next question, the pie chart presents the percentage contribution of different macronutrients to a typical 2000 kilocalorie diet of a person. ये सारी percentages मिला के 2000 किलो बनाते हैं. तो हमसे पूछा गया है the typical energy density दी हुई है, एंड हमसे पूछा गया है द टोटल फैट of all three types in grams this person consumes. तो हमारे पास 3 टाइप के फैट हैं, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस. ओके, सो लेट्स डू इट इन अ सिंपल वे. ठीक है, एक ऑप्शन है कि आप 5% का अलग निकालो. ठीक है, तो मैं आपको एक का निकाल के दिखा देती हूँ. 5% ऑफ 2000 is 5 to the 10, it is 100 किलो कैलोरी. ऐसे ही आप 20 का भी निकालो, फिर 20 का भी निकालो. ठीक है, तो आई थिंक 20 का आपका आ जाएगा 400 के अराउंड. बट एक ऑप्शन और है आपके पास कि आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, विच इज़ 45%. इन सबको ऐड करोगे तो 45 आएगा हमारा. 45% ऑफ 2000 इज दिस. 45 टू जो 90, it's 900 kilo calorie. Okay, in which हमारा 20% भी निकाल ही लेते हैं. चलो एक बजे 20% हमारा आ जाएगा 400 किलो कैलोरी. ओके, सो हमारे अनसैचुरेटेड वाला जो होगा ये 400 होगा, 400 होगा, ये 100 होगा. ठीक है, अब एक ग्राम it would be 1000 kilocalorie in 1 gram is equal to 4, right? Sorry, 9. Okay, so it is like 9 kilocalories is equal to 1 gram. I think it is want to say that, right? ये 9 kilocalories हैं. Let's just not like that. 9 kilocalories is equal to 1 gram, but we have 400 calories, right? So 400 kilocalories is equal to 1/9 grams into 400, which comes out to be 44.44 grams. Similarly, for this one also it would be 44.44. Okay, and for 100 we can count, it would be 100/9. But because these three values are same, we can directly
calculate these 900 calories. ठीक है, and which would be easier because 9 kilocalories is equal to 1 gram. 1 kilocalorie is equal to 1 upon 9 grams, and 900 kilocalorie is equal to 1 upon 9 into 900 grams. 100 grams, right? So it would be 100 grams. So let us come to the next question. We have a rectangular paper again. It's 20, it's 8, जो कि 3 बार फोल्ड हो रहा है और वो भी सिमेट्री के लाइन के अकॉर्डिंग हो रहा है, विच इज़ परपेंडिकुलर टू इट्स लॉन्गर एज. तो 20 इज लॉन्गर देन 8, तो ये इस टाइप से होगा. तो अगर ये फोल्ड होता है तो ये 10 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 8 ही रहेगा. कुड बी लाइक दिस एंड दिस. फर्स्ट फोल्ड, अगेन सेकेंड फोल्ड सिमिलर वे में होगा, तो ये 5 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 8 ही रहेगा. ये 5 हो गया, ये 8 है, ये 8 है, 5. अब हमारी लॉन्गर एज चेंज हो गई है, तो थर्ड जो सिमेट्री होगी वो ऐसी होगी. ठीक है, तो अगर हम इसको फोल्ड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा और ये 5 ही रहेगा. इट वुड बी लाइक 5 एंड 4. तो अब हमें निकालना क्या है, द पेरीमीटर ऑफ द फाइनल फोल्डेड शीट. अब पेरीमीटर अगर हमें निकालना है, so we can directly apply 2l plus b. 5 plus 4, it's 9, it's 18. The next question, the least number of square to be added in the figure to make AB a line of symmetry is. So AB को line of symmetry बनाना है तो हमें सेम एग्जैक्ट फिगर दूसरी साइड भी बनानी पड़ेगी. तो एक ब्लॉक यहाँ बना देते हैं, एक ब्लॉक यहाँ बना देते हैं, एक ब्लॉक यहाँ बना देते हैं. इट इज सिमेट्रिकल नाउ, राइट? इस बॉक्स के लिए यहाँ पे एक बना देते हैं, इस बॉक्स के लिए यहाँ पे बना देते हैं, और इस वाले बॉक्स के लिए यहाँ पे. तो हमने कितने बॉक्स बनाया? 1 2 3 4 5 6. We have made 6 boxes. So this is the last question of this session. So if you like it, please follow this series. It will help you in your GATE exams. Thank you.